जरा सोचिए, एक ऐसे देश के बारे में जहां सिर्फ एक इंसान का कहा हुआ शब्द लाखों लोगों की किस्मत लिख देता है। और हैरानी की बात तो यह है कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकतें भी उससे सीधे सीधे भिड़ने से बचती हैं। आखिर ऐसा क्यों है? क्या राज है इस छोटे से देश का? तो यही वो सवाल है जिसका जवाब हम आज ढूंढेंगे कि आखिर सिर्फ 2.5 करोड़ की आबादी वाला ये देश दुनिया की बड़ी बड़ी महाशक्तियों को चुनौती कैसे दे पाता है। क्या ये सच में इतना ताकतवर है या फिर इसके पास कोई ऐसा दांव है जिसके बारे में दुनिया को अंदाजा भी नहीं है। ठीक है, तो इस पूरी पहेली को समझने के लिए हम इसे 4 हिस्सों में बांट कर देखेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि ये एक अनजाना सा खतरा क्यों है। फिर हम इसकी मिलिट्री मशीन को करीब से देखेंगे। इसके बाद इसके लड़ने के छुपे हुए तरीकों और हथियारों को समझेंगे। और आखिर में हम इसकी अराजकता की रणनीति या डॉक्ट्रिन ऑफ केओस से पर्दा उठाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले सेक्शन से, एक अप्रत्याशित वैश्विक खतरा। देखिए, इस खतरे को समझने से पहले हमें इस देश के अनोखे सिस्टम को समझना होगा। अब देखिए, इस पहेली का सबसे पहला हिस्सा, इसकी आबादी सिर्फ 2.5 करोड़ है, यानी दिल्ली या मुंबई जैसे हमारे शहरों से भी कम। ये नंबर इसकी दुनिया पर असर के बिल्कुल उलट है। यहाँ पावर किसी चुनी हुई सरकार के पास नहीं है, बल्कि दशकों से एक ही परिवार के हाथ में है, किम राजवंश। और आज किम जोंग उन इसके लीडर हैं। मतलब कोई डेमोक्रेसी नहीं, कोई विपक्ष नहीं, पूरा का पूरा सिस्टम सिर्फ एक आदमी के इशारे पर चलता है। और ये कंट्रोल सिर्फ देश की सीमाओं तक ही नहीं है, ये लोगों के दिमाग तक जाता है। हर तरह की जानकारी पर सरकार का सख्त कंट्रोल है। उनका अपना इंटरनेट है जो बाकी दुनिया से कटा हुआ है। लोग वही देखते और सुनते हैं जो सरकार चाहती है। तो जब किसी को दूसरी सच्चाई का पता ही ना चले तो बगावत का सवाल ही पैदा नहीं होता, है ना? और यही चीज इस सिस्टम को स्टेबल बनाती है। चलिए अब आते हैं दूसरे सेक्शन पर, नॉर्थ कोरिया की वॉर मशीन। यहाँ हम देखेंगे कि इसकी ताकत सिर्फ नंबर्स में नहीं है, बल्कि इसकी खास बनावट और रणनीति में छिपी हुई है। तो नॉर्थ कोरिया की सेना का ऑफिशियल नाम है कोरियन पीपल्स आर्मी, यानी KPA। ये दुनिया की सबसे बड़ी स्टैंडिंग आर्मीज में से एक है, जिसमें लाखों सैनिक हमेशा तैयार रहते हैं। पर दिलचस्प बात इसकी गिनती नहीं, बल्कि इसका स्ट्रक्चर है। ये आर्मी आप कह सकते हैं कई हिस्सों में बटी हुई है। ग्राउंड फोर्स इसकी रीढ़ की हड्डी है। नेवी का काम है तटीय इलाकों की रक्षा करना और छिपकर हमले करना। एयरफोर्स का डिफेंसिव नेटवर्क काफी मजबूत है। और सबसे खतरनाक है स्ट्रेटेजिक रॉकेट फोर्स, जो इनकी सारी बैलिस्टिक मिसाइलों को कंट्रोल करती है। अब जरा इस नंबर पे गौर कीजिए। इनकी ग्राउंड फोर्स में करीब 12 लाख एक्टिव सैनिक हैं। ये दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक है और ये संख्या अपने आप में ही किसी को भी डराने के लिए काफी है। और ये देखिए, 15,000 से ज्यादा तोपें जो बॉर्डर पर इस तरह तैनात हैं कि बस कुछ ही मिनटों में भयंकर तबाही मचा सकती हैं। ये सिर्फ हथियार नहीं है, ये एक स्ट्रेटजी है जिसे कहते हैं शॉक एंड ओवरवेल्म। मतलब दुश्मन पर शुरुआत में ही ऐसा हमला करो कि उसे संभलने का मौका ही ना मिले। और आखिर में नेवी को देखें तो लगभग 700 नौसैनिक जहाज। अब देखिए, इनकी नेवी खुले समंदर में लड़ने के लिए नहीं, बल्कि चुपके से अचानक हमला करने के लिए बनी है, खासकर अपनी छोटी छोटी सबमरीन्स के दम पर, जिन्हें डिटेक्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है। अब बढ़ते हैं हमारे तीसरे सेक्शन की तरफ, एसिमेट्रिक वॉरफेयर और WMDs यानी वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन। असल में नॉर्थ कोरिया की असली ताकत यहीं छिपी है और ये पारंपरिक सेना से कई ज्यादा खतरनाक है। तो सवाल उठता है, ये एसिमेट्रिक वॉरफेयर आखिर है क्या? देखिए, पारंपरिक युद्ध में दो देशों की सेनाएं आमने सामने लड़ती हैं, लेकिन एसिमेट्रिक वॉरफेयर में एक कमजोर पक्ष ताकतवर दुश्मन की कमजोरियों पर वार करता है। इसमें साइबर अटैक, तोड़फोड़ और स्पेशल फोर्सेस जैसे गैर पारंपरिक तरीकों का इस्तेमाल होता है। और इसी स्ट्रैटेजी को पूरा करने के लिए उनके पास एक बहुत ही खतरनाक हथियार है, स्पेशल ऑपरेशंस फोर्स। इसमें करीब 2 लाख हाईली ट्रेन्ड सैनिक हैं। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये 2 लाख ट्रेन्ड लड़ाकों की फौज है जिसका काम ही है युद्ध के नियमों को तोड़ना। इन सैनिकों का काम ही है दुश्मन की सीमा में घुसना, बिजली पानी जैसी जरूरी सेवाओं को ठप कर देना और बिना कोई निशान छोड़े वापस आ जाना। और अब तो ये साइबर वॉर में भी उतर चुके हैं। लैजरस ग्रुप जैसे हैकर ग्रुप दुनिया भर के बैंकों और कंपनियों पर अटैक करते हैं और वहां से चोरी हुए अरबों डॉलर सीधे नॉर्थ कोरिया के मिलिट्री प्रोग्राम में लगा दिए जाते हैं। और अब बात करते हैं सबसे अहम और सबसे सेंसिटिव पहलू की, परमाणु हथियार।
ये सिर्फ बचाव का हथियार नहीं है, ये एक स्ट्रेटेजिक टूल है। इसका मैसेज बिल्कुल साफ है, हम पर हमला किया तो अंजाम बहुत बुरा होगा। ये किसी भी हमले को शुरू होने से पहले ही रोकने का एक तरीका है। जरा इनके वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के पोर्टफोलियो पर एक नजर डालते हैं। अनुमान है कि इनके पास दर्जनों न्यूक्लियर हथियार हैं। रिपोर्ट्स की माने तो हजारों टन केमिकल एजेंट्स भी हो सकते हैं और बायोलॉजिकल यानी जैविक हथियारों के प्रोग्राम का भी शक है। ये हथियार दिखाई नहीं जाते, लेकिन सिर्फ इनका होना ही दुनिया में खौफ पैदा करने के लिए काफी है। और इसी के साथ हम पहुंच गए हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, द डॉक्ट्रिन ऑफ केओस यानी अराजकता का सिद्धांत। यहां हम ये समझेंगे कि नॉर्थ कोरिया कैसे अनप्रेडिक्टेबल होने को यानी अप्रत्याशित होने को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करता है। उनकी पूरी मिलिट्री डॉक्ट्रिन को आप कह सकते हैं बस एक लाइन में समझा जा सकता है, शुरुआत में ही इतना नुकसान पहुंचाओ कि दुश्मन फिर से खड़ा ही ना हो पाए। यही है उनकी शॉक स्ट्रैटेजी। वो लंबे चलने वाले युद्ध में यकीन नहीं करते। तो उनकी इस अनप्रेडिक्टेबल होने की स्ट्रैटेजी के 4 मेन पिलर्स हैं। पहला, सेंट्रलाइज्ड कमांड, यानी फैसले एक ही जगह से और बहुत तेजी से लिए जाते हैं। दूसरा, लगातार उकसावा, जैसे मिसाइल टेस्ट और धमकियां, जो असल में एक तरह का साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। तीसरा, छिपे हुए ठिकाने, जैसे अंडरग्राउंड बंकर और मोबाइल लॉन्चर, जो हमेशा एक अनिश्चितता बनाए रखते हैं। और चौथा, इन सब का नतीजा है कैलकुलेटेड केओस, मतलब एक सोची समझी अराजकता, जिसका मकसद है दुश्मन को कंफ्यूज करना ताकि वो गलती कर बैठे। तो कुल मिलाकर असली खतरा क्या है? नॉर्थ कोरिया इसलिए खतरनाक नहीं है कि उसके पास सबसे एडवांस टेक्नोलॉजी है, बल्कि इसलिए है क्योंकि उसके पास इतनी ताकत है कि वो एक ऐसा युद्ध छेड़ सकता है जिसे शायद कोई भी कंट्रोल न कर पाए। उनकी असली ताकत अराजकता और अनिश्चितता पैदा करने की इसी काबिलियत में है। और यहीं पर आकर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। एक ऐसे युद्ध में जिसकी पहचान ही अराजकता हो, उस युद्ध में जीत का मतलब ही क्या है?